क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? हर साल ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के द्वार पूरे 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और ये 15 दिन भगवान जगन्नाथ के लिए आराम और उपचार के होते हैं। छठ मास की पूर्णिमा पर गर्मी अपने चरम पर होती है। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को स्नान कराया जाता है 108 पवित्र जलघटों से, और फिर वो सभी देवता बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद तीनों देवता चले जाते हैं एकांतवास में। इसे कहा जाता है अनासरा। मंदिर बंद हो जाता है, रसोई बंद हो जाती है और 15 दिन तक भगवान को सिर्फ आयुर्वेदिक काढ़ा चढ़ाया जाता है। और जब वो ठीक हो जाते हैं तब निकलती है दुनिया की सबसे भव्य यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। लाखों श्रद्धालु एक झलक पाने को उमड़ पड़ते हैं। लेकिन भगवान हर साल बीमार क्यों पड़ते हैं? इसके पीछे है एक सच्ची कथा भक्त माधव दास जी की। पुरी में रहते थे एक महान भक्त माधव दास जी, जिनका जीवन केवल प्रभु के लिए समर्पित था। एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और तब स्वयं श्री जगन्नाथ उनके सेवक बनकर आ गए। शरीर की गंदगी साफ की, वस्त्र धोए और बिना किसी घृणा के अपने भक्त की सेवा की। जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने पूछा, प्रभु, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं। तब भगवान ने कहा, प्रिय माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए मैंने खुद सेवा की। भाग्य में जो लिखा होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम उसे काट नहीं सकते तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो दुख फिर से भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे भक्त को फिर से जन्म लेकर वो कष्ट झेलना पड़े, इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात भी नहीं टाल सकता। भक्त की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। आओ माधव, तुम्हारे भाग्य में जो 15 दिन का रोग बचा है वो तुम मुझे दे दो। और तब भगवान जगन्नाथ ने वो 15 दिन का रोग अपने भक्त से ले लिया। तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक रोगी बनते हैं। ये उनके प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा है। गर्मी की पूर्णिमा पर होती है स्नान यात्रा, जिसमें 108 कलशों से देवताओं का अभिषेक किया जाता है और फिर 15 दिनों के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कभी न रुकने वाली रसोई भी इन दिनों पूरी तरह बंद हो जाती है। भगवान को पकवान नहीं बल्कि आयुर्वेदिक काढ़ा, फल रस और औषधियों का भोग लगाया जाता है। इन दिनों हर दिन वैद्य आते हैं। जड़ी बूटियां, फलों का रस, छेना और मीठा दूध सब कुछ भगवान के उपचार का हिस्सा बन जाता है। भगवान विश्राम करते हैं ताकि अगले 15 दिन बाद वे फिर से भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर निकल सके रथ यात्रा में। जिस दिन भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, उसी दिन निकलती है वो दिव्य यात्रा, जिसकी एक झलक के लिए लाखों भक्तों की आंखें प्रतीक्षा में डबडबा जाती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। पुरी की यह रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन और विशाल रथ यात्राओं में से एक है। यह हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। 3 दिव्य रूप भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा और निकल पड़ते हैं गुंडिचा मंदिर की ओर, जहां वे 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। हर वर्ष 3 नए रथ बनाए जाते हैं और उन्हें सजाया जाता है स्थानीय कारीगरों की कला और समर्पण से। ये रथ बनते हैं नयागढ़ के दासपल्ला जंगलों से लाई गई पवित्र लकड़ी से। भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों वाला, बलभद्र जी का 14 पहियों वाला और सुभद्रा माता का रथ 12 पहियों वाला होता है। भक्तों के हाथों से खींचते हैं रथ, मानो स्वयं भगवान को उनके भक्त मार्ग दिखा रहे हों। इस यात्रा की वापसी को कहते हैं बहुधा यात्रा, जब भगवान पुनः अपने निवास श्री मंदिर लौटते हैं। यह यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, यह एक स्मृति है उस समय की, जब भगवान अपने जन्म स्थान गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। यह है एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हमें हर साल अपनी जड़ों से जोड़ता है। आज यह यात्रा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मनाई जाती है।
ये दर्शाती है कि हमारी धार्मिक आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी एकता कितनी गहरी और विशाल है। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, अगर आस्था और भक्ति अडिग हो तो जीवन की हर यात्रा रथ की तरह पार हो जाती है। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय जगन्नाथ।